Hello dear students, today I'm going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 14 of Financial Market। अब हम उस मोड पर आ गए जहां पर हम कैसे ट्रेड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाऊंगा आज से। लेकिन keep in mind the depository and the different type of the services which are provided by the different depository participants with the help of the broker and sub-broker that are the part of the depository participants, and depository participants are the part of the depository that is the part of SEBI। Okay, सो अब तक हमने जो भी देखा वो डिपोजिटरी के तौर पर देखा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के तौर पर देखा। आज हम जाने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर पर। लेट्स सी ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी अगर आपको कोई एक स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ट्रेड करना हो, इफ़ यू वांट टू ट्रेड, इफ़ यू वांट टू बाय एंड सेल योर पर्टिकुलर शेयर्स, योर सिक्योरिटीज़, देन हाउ। तो उसके लिए हमने पहले देख लिया कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आपके पास जो फिजिकल शेयर्स थे उसको आपने शायद डिमोरलाइज करवा दिया होगा, ऐसा हम समझते हैं। अब नहीं करवाए तो आप करवा लो। उसके बाद आगे का प्रोसीजर डीपी जो होती है, राइट, वो ये सब कुछ करती है। तो कैसे ये सब कुछ आपके पास पहुंचता है, ये हमने इन्फॉर्मेशन ली। तो अब हाउ वी विल बाय एंड सेल द शेयर्स, आपके पास कुछ भी नहीं है, राइट। आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो कि हाउ टू परचेज एंड सेल द शेयर्स आपको मालूम नहीं है। तो यू स्टार्टेड पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट इन वन particular DP. Let's start this type of the procedure. Trading procedure of securities में देखते हैं। Few years ago, मैं बात कर रहा हूँ 80s, share brokers used to gather in the stock exchange of India at a fixed time. So those who are the share brokers and those who are or those who want to particularly involve in this type of the field, and वो सब किसी एक जगह पर इकट्ठे होते थे, या दैट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज। हमारी कंट्री में वो एक फ़िक्स टाइम था, सुबह के 8 बजे, 7 बजे, राइट, 9 बजे, वॉट एवर, वो एक टाइम फिक्स था। उस टाइम पर वो लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। दे वेर डीलिंग इन ट्रांजेक्शन्स ऑन द फ्लोर बाय आउटक्राई। तो वो लोग कहीं ना कई तरह के ट्रांजेक्शन्स करते थे उस टाइम पे, कोई एक जगह पर इकट्ठे होकर आउटक्राई, वो कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ अपनी तरफ से कुछ दूसरों का सुनते थे, राइट। सो ऑल टुगेदर बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल्सो विद द डिफरेंट साइंस ऑफ हैंड्स। तो हाथों के जो भी वो साइन करते थे, सबको मिलाकर वो कुछ ना कुछ शेयर के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, राइट। मैंने इसलिए बोला था कि एक बार स्कैम देख लो, अभी तक नहीं देखा है तो वॉच आउट, राइट। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वन, राइट। आपको ऐसा लगेगा ये साल पर आया तो पिछले सालों में क्या था, तो पिछले सालों में भी कई तरह की अलग अलग इन्फॉर्मेशन थी, जैसे बाजार मूवी थी, राइट, उसमें ये सब कुछ था, राइट। अभी भी बिग बुल आ रहा है विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड, वो भी हमारे शेयर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी मूवीज़ के तौर से मिस आप सीख सकते हो कि पहले का मार्केट कैसा था। तो लाइक दैट डिफरेंट ऑफ द थिंग्स आर देयर कि कैसे ये सब कुछ चलता था। उससे पहले भी एक पर्टिकुलर मूवी आई थी, बादशाह कंपनी, सॉरी बदमाश कंपनी, नॉट अ बादशाह कंपनी, इट इज़ एक्चुअली बदमाश कंपनी। उसमें भी कुछ ऐसा ही था, छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर्स के बारे में थी। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि यू विल गेट द बेटर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द शेयर मार्केट, राइट। आपको ऐसा लगे कि सर हमें मूवी देखने को बोलते, तो हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडीज़, दैट्स वाई। देखो, कुछ सीखो, वहाँ से क्या मिलता है। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो साइंस उसमें बता रहे थे, यानी उनकी जो भी अपनी तरफ के जो हाव भाव थे, राइट, तो ये सब कुछ एक हैंड की वजह से, हाथ के जो भी साइंस है उसके हो रहा था, दूसरे को मालूम भी नहीं पड़ता था। अभी भी वेजिटेबल मार्केट में उसका यूज़ होता है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, एंड वन पर्टिकुलर प्लेस था, वहाँ पर ये सब इकट्ठे होते हैं। नाउ ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी अभी के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड कुछ ना कुछ आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गया है। सो जो पुराना ये सब भी इकट्ठे हो रहे थे, राइट, जो एक दूसरे से बातचीत करते थे, कई बार शोर बकोर जो हो जाता वो ज़्यादा हो जाता था, कई बार वो अपनी साइंस ऑफ हैंड्स का यूज़ करके, तो सब हो गया। अब कुछ नहीं ऐसा, अब उसको रिप्लेस करके जो एडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम थी, जो मिस ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम थी, उसको कुछ नए तौर पर एडिशन करके कुछ नया आया है। अब ये सब कुछ ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड हो गया। So online trading system is in existence in all the stock exchanges of India.
तो पूरी कंट्री में 50-60 जो भी अलग अलग टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस है, हम तो सिर्फ 2 ही जानते हैं, मीन्स BSE एंड NSE। लेकिन कई मैंने उस दिन नाम भी दिए थे, VSE दैट इज़ वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कच्छ, राइट, जामनगर, राइट, राजकोट, भावनगर, ऐसे कई, गुजरात में कई, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो चल रहा है। तो ये सब अलग अलग टाइप के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो सब अभी ऑनलाइन कनेक्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज, OTC, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट। वो स्टॉक एक्सचेंज सबसे बोला जाए तो जेन्युइन, उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये जो ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर कई कंपनियाँ ऐसी होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है। सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं होता है। हाँ, कई कंपनीज को अलाउ है ऐसा करने का, लेकिन कई बार लॉस जाता है तो उसके ऊपर RBI या सेबी आपको कुछ रिफंड नहीं देती है। या ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस होते हैं, उसमें भी सिक्योरिटीज़ आपको शायद कई कंपनियाँ ऐसी भी हो कि उसमें हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट भी हो और लॉस भी जाए। तो ये सब ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस भी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो बोथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज हैव एडॉप्टेड स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम राइट फ्रॉम देयर इंसेप्शन। तो जब से उनकी शुरुआत हुई, देखो BSE जो था वो तो पहले से पुराना है, राइट। 19th सेंचुरी में वो इंट्रोड्यूस हो गया, 1870s, उसके बाद भी उसका काम शुरू हुआ था। तो उस टाइम से उसमें था, तो ये सब सौदे उसमें हो रहे थे फिक्स टाइम फिक्स डेट पे। लेकिन NSE तो बहुत सालों के बाद खुला, ओल्डेस्ट तो हमारा BSE। तो NSE और ओवर द काउंटर ने पहले से ही ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को अपनाया। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम याद रखो, फुल फॉर्म BSE NSE, राइट। और ये याद रखना, NSE और ओवर द काउंटर ने राइट फ्रॉम देयर इंसेप्शन, जब भी उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, शुरुआत हुई उन कंपनियों की, राइट। NSE एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो जब से उसकी शुरुआत हुई तब से ये लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाते, लेकिन BSE वो नहीं करवाया। अच्छा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इनका फुल फॉर्म है, BSE एंड NSE हैव इंट्रोड्यूस्ड फुल्ली सेल्फ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑल ओवर द नेशन। पूरी कंट्री में उन्होंने फुल्ली टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, राइट, फॉर द पर्टिकुलर ट्रेडिंग एंड द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE का खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम है ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड, उसका नाम है, इट इज़ नोन एज नीट यानी नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, यानी ये NSE के लिए, राइट, बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है, राइट। नीट बेस्ड सभी एक्सचेंजेस कनेक्टेड है, तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग टाइप ऑफ द स्क्रीन बेस्ड दैट इज फॉर द NSE। तो नाम याद रखना, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड ऑल्सो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE के लिए है, दैट इज नोन एज बोल्ट, यानी BSE बोल्ट यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, OLT दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो NSE का है नीट, BSE का है बोल्ट, राइट। कई अब तो कंपनियों के खुद के अपने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, राइट, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया है, जैसे ओडिन, राइट। और अब तो कई कंपनीज जो आप फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी ले लो जो ब्रोकर है, मोतीलाल ओसवाल, राइट, शायद कोई भी ले लो, शेर खान, रिलायंस सिक्योरिटीज़, तो उनका सबका खुद का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है, उसको ही वो लोग फॉलो करते। पहले ऐसा नहीं था, राइट। 2010 तक तो यही चलता था, 10 के पहले कई कंपनियां से शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ ऐसा ही हो गया कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप ये खोल भी नहीं सकते। लेकिन अब तो सब कुछ है, तो ये लोग अपने सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो मोबाइल रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर आ गए, तो डायरेक्ट उसमें भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, उनमें भी कई सॉफ्टवेयर्स है, और उसमें भी कंपनीज के जो भी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइडर है उनके खुद के सॉफ्टवेयर है, उसको लगा के चलना पड़ता है। लेकिन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, and one by one they are giving, and every time they are updating the different type of the guidelines, okay? और सिक्योरिटी फुल है, तो यू कैन यूज़ दैट वन। सो अगर टाइम मिला और अगर हम पर्सनली जब मिलेंगे तब अगर आप कहोगे तो मैं मोबाइल के थ्रू भी आपको ये सब बताऊंगा, तो लुक आफ्टर दैट वन। ये बहुत अच्छी सिस्टम है और आप काम भी कर सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग, नीट एंड बोल्ट। अब तो इसका भी काम कम हो गया है, लेकिन इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रेडिंग प्रोसीजर अभी शुरू नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आगे शुरू करते हैं। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल
they are online particular securities, right? They are securities online because of internet trading system. तो ये जो सब कुछ लीप पोर्ट ओडिन मैंने बोला, कई सॉफ्टवेयर है, कई कंपनीज के, ये सब ऑनलाइन इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम है. द ऑर्डर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड बाय इन्वेस्टर्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट in such a manner that they can be executed through broker. तो ये सब जो ट्रांजेक्शन होंगे, है, मैंने यहाँ पर बोला कि BSE NSE जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, सो द ऑर्डर फॉर परचेज एंड सेल वॉट एवर द ऑर्डर इज देयर फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड थ्रू द सॉफ्टवेयर थ्रू द पर्टिकुलर स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज प्लेस्ड बाय द इन्वेस्टर इटसेल्फ और समटाइम्स थ्रू द ब्रोकर. सो थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट, वो इंटरनेट का यूज़ करेंगे ना, तो वो इस तरीके से एक मैनर में होगा कि दे कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू ब्रोकर. तो ब्रोकर के थ्रू ही एग्जीक्यूट हो, डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकते. दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द CDSL NSDL, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द SEBI. ये जो इन्वेस्टर्स है दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रोकर्स. तो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ द ट्रेडिंग इज डन, दिस टाइप ऑफ द परचेज एंड सेल इज डन of the different type of the securities, it is executed, it is put on, it is traded, all the information through the internet with the help of the software but through the broker only. तो सब ब्रोकर के थ्रू ही होना चाहिए, डायरेक्टली कुछ नहीं होना चाहिए. हम परचेस करते हैं, आप भी परचेस करते हो, सब परचेस करते हैं, लेकिन ये सब ब्रोकर के थ्रू होता है. तो ये सब कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अभी के लिए तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब पहले इंटरनेट नहीं था, लैंड सिस्टम था, VSAT चल रहा था, राइट. तो फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस रहती थी, राइट. इंटरनेट में भी प्रॉब्लम रहता ही है, कई बार जो प्राइसेस है प्लस माइनस हो जाती है, हमको मालूम नहीं पड़ता. तो बिफोर फ्यू इयर्स, राइट, ये VSAT, ये लीज लाइन जो चलती थी, राइट, ऐसी, राइट, तो वो लैंड के तौर पर, लीज लाइन के तौर पर ये सब कुछ चलता था. प्राइसेस प्लस माइनस उस टाइम पे भी होती थी, लेकिन अभी सब कुछ थ्रू द पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज़ ऑनलाइन बेसिस ऑफ द इंटरनेट. तो इनको शायद हम अब एक्सेप्ट कर चुके हैं और सभी जगह इंटरनेट ही चलता है. VSAT और लीज लाइन बंद हो चुका है. पहले आपको लाइन लेने के लिए भी बहुत एग्जाम देनी पड़ती थी, सब कुछ था, अब ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग प्रोसीजर. नाउ द प्रोसीजर फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. तो ये जो सब उसकी अलग अलग टाइप की प्रोसीजर है उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखें. एक ही बारी में पूरी सातों के सातों फिनिश करेंगे. उसके बाद हम शुरू करेंगे सबका जो हेड है SEBI, उसकी इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.